हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में। जहां पे अगर बात की जाए एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव को लेकर जो घोषणा है वो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरीके के सवाल थे टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब ये बदलाव आप सभी के लिए खुशखबरी वाला है या ये बदलाव आपके लिए दुख खबरी लेकर के आया है, आप क्या करेंगे कमेंट करके इसके बारे में जानकारी देंगे। डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अब बड़ी अपडेट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो आपकी परीक्षा करवानी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, अब इस परीक्षा के लिए अगर बात की जाए उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही थी। इस परीक्षा के अंदर एक बड़ा बदलाव और कर दिया गया है। ये बदलाव है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपने देखा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराना। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो उनको परीक्षा केंद्र मिल गए, क्योंकि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बमुश्किल 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अब 80,000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र ना मिले तो इससे बुरा क्या ही होता है ना। लेकिन दिक्कत कहां पर थी? टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में आप जानते हैं कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा देने कम से कम 12 लाख तो जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या यूपी में सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में 4163 पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने जाए तो निश्चित तौर पर आयोग को एक बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पहले उन्होंने कहा था कि इस परीक्षा को हम 4 दिन में करवाएंगे। 4 दिन में कराने का मतलब हो गया कि एक दिन में तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 2 पालियों में होगी, यानी कि 1.5 लाख एक एक पाली में आ जाते हैं। ये भी कहा था शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, अगर हमारे पास दिन कम पड़ जाते हैं तो हम दिनों की जो संख्या है वो भी बढ़ा देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है सकुशल संपन्न हो जाए और परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए ना मिले, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आप सभी के लिए और कर दिया गया है। अब इस बदलाव की वजह से निश्चित तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर ये तो खुशखबरी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। क्यों? अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के इतिहास को लेकर तो टीजीटी पीजीटी का जब नाम आता है तो इसका नाम घोटालों से भी जुड़ जाता है। जब पिछली बार ये परीक्षा हुई थी तो आप में से बहुत कम अभ्यर्थियों को याद होगा, एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे अगर बात की जाए अंबेडकर नगर में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि पेपर के अंदर धांधली हो गई है, पेपर को सील बंद लिफाफों में नहीं लाया गया, पेपर के अंदर जो सिक्योरिटी चीज़ें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं। अभ्यर्थियों के सामने जो लिफाफा बंद नहीं खोला गया, उन्होंने हंगामा कर दिया। हंगामा ये हुआ कि 850 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी। उनको उम्मीद थी कि उनके प्रदर्शन के बाद सरकार और आयोग जो होगा वो क्या करेगा कि एक्शन लेगा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो 850 उसी समय बाहर हो गए परीक्षा से। अब एक बदलाव और कर दिया गया है। ये बदलाव आपके लिए कितना फायदेमंद है कितना नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ अभ्यर्थी इसको खुशखबरी भी कहेंगे। बड़ी अपडेट ये है कि खुशखबरी क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और दुख खबरी क्यों कहेंगे वो भी बता दूंगा। लिखा हुआ है कि पुरुष परीक्षार्थियों के जो केंद्र हैं वो मंडल के बाहर होंगे, मंडल से भी बाहर होंगे। महिलाओं के परीक्षा केंद्र भी दूर होंगे, ऐसा भी उनका कहना है। अब इसका फायदा कैसे होगा, नुकसान कैसे होगा, पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसके होगा कैसे। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग साल 2022 में विज्ञापित आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, अब आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही है, टीजीटी पीजीटी भी यही है। सुनिए पहले, लिखा हुआ है 1017 पदों परीक्षा के लिए विषयवार केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। यह परीक्षा 16 और 17 तारीख को होने जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए 16-17 तारीख को होने वाली परीक्षा को मंडल मुख्यालय के 6 जिलों में करवाई जाएगी। विभिन्न भर्ती आयोगों की परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जारी शासन आदेश के अनुसार जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके जो केंद्र होंगे गृह मंडल के निकटस्थ जो मंडल होगा
उसमें बनाया जाएगा। यानी कि मान लो कि आपकी जो परीक्षा है आप आगरा से हैं, अब आगरा के जो नज़दीक होगा उसके नज़दीक बना दिया जाएगा, लेकिन आगरा के अंदर आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। महिला परीक्षार्थियों के लिए भी जो कहीं न कहीं गृह मंडल है उससे बाहर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने की व्यवस्था है, क्योंकि जो महिला है उसके बारे में थोड़ा फ़ायदा लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लिखा हुआ है कि बाहर नहीं बनाए जाने की व्यवस्था है, चूँकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा केवल 6 मंडल मुख्यालयों में करवाई जाएगी, तो ऐसे में उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो जाती है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के बारे में। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में ये चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है 75 जिलों में होगी, 75 जिलों में होगी। अब ऐसे में जो महिला कैंडिडेट होंगी उनके लिए तो ये नियम है कि भाई इनका क्या करना है कि उनको ही जिले में, उसी जिले में, उनके ही मंडल मुख्यालय में उनकी परीक्षा करवा ली जाए। तो जो महिलाएं होंगी उनको तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, वो तो अपने जिले के अंदर ज़्यादातर परीक्षा देंगे। महिलाओं के साथ पीएच कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके ही जिले में दिया जाएगा। लेकिन जो मेल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए बदलाव होगा। बदलाव कैसे होगा? मान लो कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना? कि आप लखनऊ के हैं, है ना? अब लखनऊ के पास में अगर आपकी परीक्षा मिलती है, तो आपको परीक्षा प्रयागराज मिल सकती है या आपको थोड़ा और दूर भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके ही मंडल मुख्यालय में परीक्षा नहीं होगी। आगरा से हैं तो आसपास के किसी और मंडल मुख्यालय में आपकी परीक्षा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह आयोग का जो मानना है और सरकार का मानना है कि अगर उनके ही मंडल मुख्यालय में परीक्षा होगी तो पेपर में धांधली होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार का मानना है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर जो नियम बनाया था और उसी नियम को ये फॉलो करेंगे। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर फॉलो हो चुका है तो टीजीटी पीजीटी में भी होगा। यहाँ पे परीक्षा केंद्र और ज़्यादा बनाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके ही जिले के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अपने ज़िले में परीक्षा देने का मौका मिलेगा जो आपके दिव्यांग हैं या महिला कैंडिडेट हैं। बाकियों के लिए अपने मंडल मुख्यालय से उठकर दूसरी जगह परीक्षा देने जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या परीक्षा पे धांधली और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा? ये आप लोग कमेंट करके बताना। अब इसको खुशखबरी कैसे कहेंगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर ज्ञापन सौंपते थे। पिछली परीक्षा 2021 में भी ये ज्ञापन सौंपा गया था कि भाई अपनी जो परीक्षा होनी चाहिए जिला स्तर पर नहीं होनी चाहिए, मंडल स्तर पर होनी चाहिए। अब आयोग ने एक कंफर्म कर दिया है कि जो भी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि सरकार का शासना आदेश भी आया था कि परीक्षाएं मंडल मुख्यालय पर होनी चाहिए, जिला स्तर पर नहीं। लेकिन महिला और दिव्यांग के लिए ये नियम लागू नहीं है। फिलहाल इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों के अंदर। अब आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।